तो आज दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं पैराडॉक्सेस के ऊपर। पैराडॉक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। ये आपके सोच को ही अलग कर देगा, आपके सोचने को तरीकों को ही बदल देगा। तो आज हम गिने चुने टॉप पैराडॉक्सेस के ऊपर बात करने वाले हैं, तो बने रहिए। तो दोस्तों मेन टॉपिक शुरू होने से पहले मैं एक सवाल से शुरुआत करना चाहता हूँ। मान लीजिए आप एक लग्जरी होटल में गए और उस लग्जरी होटल में आपको बहुत सारे रूम मिले, अनगिनत रूम, और उस अनगिनत रूमों में हर एक रूम में एक जन करके रह रहे हैं। और मान लीजिए एक गेस्ट आ गया उस लग्जरी होटल में और गेस्ट ने मैनेजर से कहा कि मैनेजर साहब मेरे को एक रूम चाहिए, आप रूम दे दीजिए। तो मैनेजर रूम दे पाएगा कि नहीं, यस और नो? तो पहले पैराडॉक्स के ऊपर आते हैं जो भगवान के ऊपर है। तो मान लीजिए कि भगवान ने एक इतना ही भारी पत्थर बनाया कि कोई नहीं उठा सकता उसको। हाँ, तो अगर वो पत्थर भगवान ने उठा दिया, क्योंकि वो तो भगवान है, तो वो पत्थर इतना भारी नहीं कि कोई उठा नहीं सकता, और अगर वो पत्थर भगवान ने उठा नहीं पाया तो वो भगवान नहीं। तो इस सवाल का हल क्या होगा? तो इसका जवाब ये है कि आपका जो जवाब होगा वो लॉजिक को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे 1 + 1 ऑब्वियसली 2 होगा, ये तो नहीं होगा। जैसे आपको कोई गर्लफ्रेंड मिल गया, वैसा तो हो नहीं सकता। मतलब सिमिलरली वैसा सिचुएशन। तो सेकेंड पैराडॉक्स, Catch-22 पैराडॉक्स। तो मान लीजिए कि एक मिलिट्री पायलट वर्ल्ड वॉर 2 के समय उड़ना नहीं चाहता, मतलब जाना नहीं चाहता, तो इसलिए मिलिट्री डॉक्टर के पास जाता है ताकि वो मिलिट्री डॉक्टर उसे पागल घोषित कर दे, ताकि वो प्लेन ही उड़ा ना पाए। तो वो मिलिट्री डॉक्टर के पास जाता है और मिलिट्री डॉक्टर उसे बोलता है कि अगर तुम वर्ल्ड वॉर 2 के समय प्लेन उड़ाते हो और जंग में जाते हो तभी तुम पागल हो, और अगर तुम नहीं जाना चाहते तब तो तुम पागल नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो प्लेन उड़ा के जंग में गया तब वो पागल है, क्योंकि उसको वैसे भी मरने का बहुत शौक है। ये बात वही हो गया कि जब आप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करके आप जॉब मांगने जाओ तो आपको जॉब देने से पहले इंटरव्यूअर आपसे जॉब एक्सपीरियंस के बारे में पूछेगा, पर आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है ही नहीं, और जॉब एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब चाहिए। तो तीसरा पैराडॉक्स मेरे जीवन पे आधारित है। तो गाइज आपको सच बताने से मैं ये चैनल स्टार्ट करने से पहले 10 बार नीट दे चुका हूँ और एक बार भी क्लियर नहीं हुआ। माँ बाप मेरे को कोसते हैं, पड़ोसी अड़ोसी सब मेरे को कोसते हैं, मेरे क्लासमेट मेरे को अभी आजकल अंकल बुलाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं ये लाइफ को खत्म कर दूंगा, पर मेरे को कुछ अलग करना और मेरे पास टाइम मशीन भी था। तो मैंने सोचा कि चलो पास्ट में जाते हैं, दादाजी के जमाने में। तो मैं चला गया दादाजी के जमाने में, दादाजी मिले, मैंने गोली मार दिया। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर मैंने दादाजी को गोली मार दिया तो ना मेरा बाप पैदा हुआ ना मैं, तो गोली किसने मारा? तो यही है पैराडॉक्स, सोचिए आप। तो चौथा पैराडॉक्स, पिनोकियो पैराडॉक्स। आप पिनोकियो के बारे में तो सुने ही होंगे, अगर वो झूठ बोलता है तो उसका नाक लंबा हो, ये उसके ऊपर ही है। तो मान लीजिए पिनोकियो ने एक दिन आकर किसी से बोल दिया कि अभी मेरा नाक लंबा हो जाएगा, पर वो झूठ बोलने से उसका नाक लंबा होता है, और वो झूठ बोलता है तो उसका नाक लंबा भी हो जाता है। पर वो अभी अभी तो सच बोला था कि उसका नाक लंबा होने वाला है, तो उसने झूठ बोला कि सच? तो जैसे मैंने एक सवाल पूछा था पहले ही कि एक ग्रैंड होटल है और उस होटल में अनगिनत रूम और अनगिनत लोग हैं, तो मैनेजर रूम दे पाएगा? तो उसका जवाब हाँ है, दे पाएगा। अगर मैनेजर रूम नंबर 1 के गेस्ट को रूम नंबर 2 में शिफ्ट कर दे और रूम नंबर 2 के गेस्ट को रूम नंबर 3 में शिफ्ट कर दे और ऐसे ही शिफ्ट करते जाए, तो उसके पास तो वैसे भी इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स है और गेस्ट भी है, तो उसका रूम नंबर 1 खाली हो जाएगा, तो वो रूम दे पाएगा। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और अच्छी नहीं लगी हो तो डबल डिसलाइक कर देना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो याद रखना मेरे पास टाइम मशीन और कट्टा दोनों है, और अगली बार मेरे दादाजी नहीं तुम्हारे दादाजी जाएंगे और तुम पैराडॉक्स सॉल्व करने रहोगे नहीं।